कहानी में हम जानेंगे लूसी और बेन ने आखिर कैसे सरवाइव किया। कहानी के आगाज में विशाल पहाड़ों को दिखाया जाता है जो कि सहरा के बीचों बीच हैं, और यहाँ हम एक यंग कपल को देखते हैं जो पहाड़ से उतर रहे हैं। लड़की को काफी मुश्किल होती है, इसलिए उसका साथी उसे बचाने उसके पास जाता है, लेकिन कुछ ही लम्हों में ये दोनों गिर जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम 72 घंटे पहले के सीन को देखते हैं। लूसी अपने बॉयफ्रेंड डेविड के साथ एयरपोर्ट जा रही है। डेविड पेशे के लिहाज से एक लॉयर है और ये दोनों काफी टाइम से साथ हैं। ये 1-2 दिन की छुट्टी पर हैं और ये एक टूर पर जाना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद ये अरब कंट्री में पहुंचते हैं जहां इन्हें एक होटल में ठहरना है। होटल इतना शानदार है कि लूसी हैरान हो जाती है। शाम को लूसी बार में होती है तो उसके पीछे बैठा आदमी उसके लिए खाने की एक खास डिश भिजवाता है। लूसी हैरान है क्योंकि वो उस आदमी को नहीं जानती। तभी यहाँ डेविड आ जाता है और ये दोनों एक साथ डिनर करते हैं। वेट्रेस से लूसी को पता चलता है कि जिस आदमी ने उसके लिए खाने की डिश भिजवाई थी वो बिल दिए बगैर ही चला गया है। इससे अगले रोज इन दोनों को अपने टूर पर निकलना है। डेविड को अपनी कंपनी की तरफ से इमरजेंसी कॉल आती है और उसे वापस जाना पड़ता है। लूसी को जब पता चलता है कि डेविड उसके साथ नहीं जा रहा तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब कोई चारा नहीं और उसे अपनी यात्रा के लिए अकेले ही जाना होगा। लूसी उस जगह पहुंच जाती है जहां टूर कंपनी की गाड़ी टूरिस्ट का इंतजार कर रही है, और यहीं पे लूसी उस आदमी को देखती है जिसने होटल में उसके लिए खाने की डिश भिजवाई थी। लूसी उसके पास जाती है और पूछती है तुमने खाना क्यों भिजवाया था, जिस पे वो आदमी कहता है कि आप अट्रैक्टिव इतनी लग रही थी कि आपको गिफ्ट देने पे दिल किया। इस आदमी का नाम बेन है और ये एक टूरिस्ट गाइड है और वो जानता है कि लूसी टूर पर जा रही है। बेन उसे एक जगह की तस्वीर दिखाता है जो सहरा में सबसे रोमांचक है। बेन लूसी को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और अपनी टूर गाड़ी की तरफ चल पड़ती है। लूसी देखती है कि गाड़ी में ज्यादा बूढ़े लोग बैठे हुए हैं और जल्द ही उसका टूर एक बोरिंग ट्रिप में बदल जाएगा, इसलिए वो बेन के साथ ही जाने का फैसला करती है। बेन को लगता है कि लूसी चली गई है, लेकिन जब वो उसे अपनी गाड़ी में बैठे देखता है तो एकदम से खुश हो जाता है। बेन लूसी को गाड़ी ड्राइव करने को कहता है और इसके बाद ये अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। बेन लूसी को रास्ता बताता है और कहता है कि 10 मील सफर करने के बाद मुझे जगा देना, लेकिन लूसी बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है क्योंकि वो इन रास्तों से अनजान है और उसने बेन को भी नहीं जगाया था, और यूं इन्हें काफी घूमकर आगे की तरफ जाना पड़ता है। कुछ वक्त बाद ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह की बेन ने लूसी को तस्वीर दिखाई थी। लूसी को यहाँ से पूरे रेगिस्तान का सीन नजर आता है जो उसके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस है। लूसी बेन से पूछती है कि तुम करते क्या हो, इस पे वो कहता है कि मैं यही करता हूँ जो अभी कर रहा हूँ और इसी से मेरा गुजारा हो रहा है। रात का खाना भी ये यहीं खाते हैं और काफी वक्त एक साथ बिताते हैं और रात भी इन्हें यहीं गुजारनी पड़ती है। जब सुबह होती है तो लूसी बिस्तर पे खुद को अकेले देखती है क्योंकि बेन पैराशूट लेकर नीचे जा रहा है। वो लूसी के लिए एक नोट छोड़ जाता है कि मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लूसी के लिए ये आसान नहीं क्योंकि रास्ते खतरनाक हैं और उसने ऐसे रास्तों पर पहले कभी ड्राइव नहीं की और उसे नीचे जाने में काफी मुश्किल होती है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो फूलों के साथ लूसी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही टूर कंपनी की गाड़ी आती है तो उसमें लूसी नहीं होती और उसे टूरिस्ट गाइड से पता चलता है कि आपकी वाइफ हमारे साथ गई नहीं थी। ये सुनकर डेविड को शॉक लगता है और वो लूसी को फोन करता है, मगर उसका फोन स्विच ऑफ होता है और डेविड इस बात से काफी परेशान हो जाता है। लूसी आखिर उस जगह पहुंच जाती है जहां बेन उसका इंतजार कर रहा है। वो आते ही बेन पे गुस्सा करने लगती है कि वो उसे अकेला छोड़ आया था और उसे बेन की वजह से देर हो रही है, इसलिए वो बेन से गाड़ी चलाने को कहती है। मगर कुछ ही देर बाद इनकी गाड़ी रेत में फंस जाती है। बेन गाड़ी को रेत से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है। बेन हर वो एक्सपेरिमेंट करता है जिससे गाड़ी निकल सकती हो, लेकिन किस्मत इनका साथ नहीं देती और गाड़ी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। लूसी को जल्दी पहुंचना है क्योंकि डेविड उसका इंतजार कर रहा है। बेन उसे बताता है कि हमारे पास इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं। लूसी उसे पैदल चलने को कहती है। बेन कहता है कि हमें यहाँ मदद का इंतजार करना होगा और अगर कोई मदद न मिल सकी तो फिर रात को पैदल निकलेंगे, मगर लूसी बेन से एग्री नहीं करती और अकेले ही जाने का फैसला लेती है और यूं वो अपना जरूरी सामान लेकर अकेले ही निकल पड़ती है। लूसी को अपने पैरों पे 12 मील चलना होगा, लेकिन वो नहीं जानती कि सहरा की तपती रेत उसे जल्द ही थका देगी। लूसी पानी का भी बहुत इस्तेमाल करती है और एक उम्मीद के साथ चलती रहती है। दूसरी तरफ डेविड लूसी के लिए बहुत परेशान है। वो उसे तलाश करता हुआ पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस से उसकी मदद करने को कहता है। पुलिस वाला डेविड से कहता है कि हम आपकी वाइफ को ढूंढने में पूरी कोशिश करेंगे। डेविड इन्हें पैसे देता है जिससे वो बुरा मानते हैं और उसे यहाँ से जाने को बोलते हैं क्योंकि ये पुलिस वाले ईमानदार हैं। लूसी ने सिर्फ 5 मील का सफर तय किया है और उसका पानी भी खत्म हो जाता है।
वो जानती है कि वो आगे का सफर तय नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास पानी भी नहीं। इस तरह लूसी को बेन के पास वापस आना पड़ता है। लूसी आते ही पानी पीने लगती है तो बेन उसे रोक देता है क्योंकि उनके पास पानी बहुत कम है और उन्होंने वापस भी जाना है और इसके लिए कुछ पानी का होना बहुत जरूरी है। बेन लूसी को एक मैप दिखाता है और बताता है कि अब हमें दूसरी डायरेक्शन से जाना होगा जो कि 12 मील के फासले पर है। 12 मील का सुनते ही लूसी का सर चकरा जाता है, लेकिन इनके पास कोई और रास्ता नहीं और इन्हें पैदल जाना ही होगा। जैसे ही सूरज डूबने लगता है ये दोनों यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। ये लोग जिस तरफ जा रहे हैं लूसी वहाँ का एक छोटा सा मैप बनाती है और उसे गाड़ी में रख के मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। इन्हें काफी चलना होगा। उसके बाद ये रोड के करीब पहुँचेंगे। रात होते ही लूसी थक जाती है और बेन से रुकने को कहती है, मगर बेन उसे जल्द ही यहाँ से चलने को कहता है क्योंकि एक खतरनाक तूफान इसी तरफ आ रहा है। लेकिन जल्द ही ये दोनों सहराई तूफान में फंस जाते हैं और तेज हवा के बावजूद भी चलते रहते हैं, मगर लूसी जल्द थक जाती है और इन्हें तूफान में ही रुकना पड़ता है और फिर रात भी यहीं गुजारते हैं। लूसी जब सुबह उठती है तो उसकी नजर रोड पर पड़ती है जो इनसे कुछ ही फासले पर है। वो बेन को उठाती है। बेन जब दूरबीन से देखता है तो रोड पर चलती गाड़ियां उसे नजर आती हैं। ये दोनों बहुत खुश होते हैं कि आखिर उन्होंने कर दिखाया और ये दौड़ते हुए रोड की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जल्द ही इनकी खुशी गमी में बदल जाती है क्योंकि इनके सामने एक बहुत बड़ी खाई है और रोड उसके पार कुछ फासले पर है। रोड के पास कुछ लोग भी होते हैं जिन्हें बेन बहुत आवाजें लगाता है, मगर फासला ज्यादा होने की वजह से वो बेन की आवाज को सुन नहीं पाते। लूसी उससे कहती है कि तुम्हें इस खाई को पैराशूट के जरिए पार करना होगा। बेन उसे बताता है कि ये बहुत खतरनाक है और इसमें जान जाने का खतरा है क्योंकि खाई में हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है जिससे खाई को पार करना पॉसिबल नहीं। लूसी बेन से कहती है कि क्या हम नीचे उतरने की कोशिश नहीं कर सकते। बेन जानता है कि वो दोनों थके हुए हैं और नीचे उतरना उनके लिए आसान नहीं। डेविड लूसी को तलाश करते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां से वो बेन के साथ गई थी और उसे वो आदमी भी मिल जाता है जो उस टाइम बेन के साथ था। डेविड को उससे पता चलता है कि वो रेगिस्तान को गई है। डेविड उससे कहता है कि तुम मुझे उस जगह ले जाओ और मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगा। वो आदमी खुद तो नहीं जाता लेकिन अपने 2 आदमियों को डेविड के साथ जाने को कहता है और ये तीनों गाड़ी में बैठकर लूसी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ बेन और लूसी खाई के साथ साथ चलते रहते हैं ताकि कहीं खाई खत्म हो और वो रोड पर जा सकें। लेकिन ये खाई खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और इन्हें मुसलसल चलना पड़ता है। बहुत ज्यादा चलने की वजह से लूसी की ताकत खत्म हो जाती है और वो आराम करने के लिए वहीं लेट जाती है और अजीब अजीब सी बातें करने लगती है। बेन मुश्किल से उसे अपनी गोद में उठाता है और एक बार फिर चल पड़ता है। बेन जब खुद भी थक जाता है तो लूसी को लेकर एक पत्थर के साए में चला जाता है जहाँ ये दोनों आराम करते हैं। बेन जान चुका है कि ये खाई खत्म होने वाली नहीं और वो लोग ज्यादा देर तक यहाँ ठहर भी नहीं सकते, इसलिए वो पैराशूट की मदद से खाई को पार करने की कोशिश करता है, मगर लूसी उसे रोक लेती है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है और वो बेन से कहती है कि हम उतर कर भी तो नीचे जा सकते हैं। इसके बाद ये दोनों खाई से उतरने की कोशिश करते हैं और कहानी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। लूसी को उतरने में बहुत मुश्किल होती है। बेन जानता है कि वो अकेले नहीं कर पाएगी, इसलिए वो उसकी मदद करता है, लेकिन अचानक से ये दोनों ही फिसलने की वजह से गिर जाते हैं। लूसी को जब होश आता है तो वो बेन की आवाज को सुनती है जो उसे पुकार रहा होता है। असल में जब ये गिरे थे तो खाई में गिरने की बजाय उसकी एक चट्टान पर गिरते हैं जिसकी वजह से इनकी जान बच जाती है। बेन एक चट्टान के साथ लटका हुआ है और उसके नीचे एक गहरी खाई है। लूसी बेन की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाती है, इसे पकड़कर वो बड़ी मुश्किल से ऊपर आता है। गिरने की वजह से बेन को एक पत्थर लगा था जिसकी वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये जख्म इतना गहरा है कि इसका चलना मुश्किल है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं। वो टूरिस्ट गाइड के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां बेन लूसी को लाया था। डेविड को यहाँ लूसी का खोया हुआ कैमरा मिलता है। जब वो कैमरे की फुटेज देखता है तो उसे बेन की वीडियो मिलती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे के करीब हैं और डेविड समझता है कि लूसी उसे चीट कर रही है, इसलिए वो लूसी को तलाश किए बिना ही वापस चल पड़ता है। बेन की हालत बहुत खराब है क्योंकि उसका काफी खून बह चुका है और ये दोनों एक चट्टान पर बेबस हैं। ना इनके पास खाना है और ना पीने को कुछ, और ना ही ये ऊपर जा सकते हैं और ना ही नीचे उतर सकते हैं। इस सिचुएशन में लूसी फैसला करती है तो वो ऊपर जाकर पैराशूट की मदद से इस खाई को पार करेगी। लूसी पैराशूट से कूदने की बहुत कोशिश करती है लेकिन ये काम उसके लिए आसान नहीं। लेकिन काफी ट्राई करने के बाद वो जंप करने में कामयाब हो जाती है और हवा में उड़कर उसे काफी अच्छा लगता है। लेकिन जल्द ही हवा का प्रेशर उसे अपनी जानिब खींचता है और वो खाई में जा गिरती है। जब उसे होश आता है तो अपने पास एक नदी को देखती है और वो वहीं से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है और थोड़ी देर बाद वो एक लड़की को अपने सामने देखती है जो लूसी को देखकर भागने लगती है।
लूसी उसे रुकने का कहती है और अपने फोन पर एक गेम चला कर देती है, जिससे वो लड़की खुश हो जाती है और उसके बाद वो लूसी को उस जगह ले जाती है जहाँ उसके पेरेंट्स हैं। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो अपने टूरिस्ट गाइड के साथ वापस जा रहा है। डेविड सोया हुआ है और टूरिस्ट गाइड को रास्ते में बेन की गाड़ी मिल जाती है और उन्हें वो मैप भी मिल जाता है जो लूसी छोड़कर गई थी। लेकिन डेविड इस सबसे बेखबर है क्योंकि वो सोया हुआ है। लूसी गांव वालों को लेकर उस जगह जाती है जहां उसका साथी बेन है और वो बेन को भी अपने साथ लेकर आ जाते हैं। लूसी और बेन एक साथ इस गांव में रात गुजारते हैं। टूरिस्ट गाइड उस खाई पर पहुंच जाते हैं जहां लूसी और बेन थे और वो देख लेते हैं कि वो दोनों गांव वालों के साथ रोड की तरफ जा रहे हैं। और जब ये रोड से गुजरते हैं तो लूसी इनको रुकने का कहती है और इसके बाद ये दोनों इनके साथ बैठ जाते हैं। लेकिन अब डेविड इनके साथ नहीं और ये हमें आगे चलकर पता चलेगा कि डेविड कहाँ है। टूरिस्ट गाइड बेन से पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। बेन इन्हें बताता है कि वो सहरा के बीचों बीच फंसी हुई है। ये बेन से कहते हैं कि अगर तुम हमें लोकेशन बताओ तो हम तुम्हें गाड़ी तक छोड़ सकते हैं। पहले तो बेन इनकार कर देता है और फिर लूसी के कहने पर वो इन्हें लोकेशन बता देता है और ये लोग उस तरफ चल पड़ते हैं जहाँ बेन की गाड़ी फंसी हुई है। जबकि डेविड को हम इनकी गाड़ी के पीछे बंधा हुआ देखते हैं और इस बात से बेन और लूसी दोनों अनजान हैं और वो इस बात से भी बेखबर हैं कि इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। काफी देर चलने के बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ इनकी गाड़ी है। गाड़ी को देखते ही बेन कहता है कि यहाँ कोई ना कोई तो है। इसी बीच एक टूरिस्ट बेन पर हमला करता है और बेन पे गन तान देता है। गन देकर लूसी को भी अपने घुटनों पर बैठना पड़ता है। कुछ ही देर बाद यहाँ एक अरब आता है जिससे ये टूरिस्ट गाइड इन सब का सौदा करने वाले हैं। वो इनसे पूछता है कि तीसरा कहाँ है। इस पे टूरिस्ट गाइड डेविड को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। लूसी डेविड को देखकर हैरान हो जाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ये टूरिस्ट गाइड हर एक का 20,000 मांगते हैं और 10,000 गाड़ी का कहते हैं। लेकिन वो अरब लूसी के पैसे देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे आदमियों की जरूरत है। लेकिन लूसी का हुस्न देखकर वो उस पे फिदा हो जाता है और लूसी को छूने लगता है और इस पे लूसी उसे एक थप्पड़ मारती है और बदले में अरब भी लूसी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। टूरिस्ट गाइड को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो अरब से कहता है कि तुमने इस लड़की को खरीदा नहीं और ये अभी भी हमारी है, इसलिए इससे दूर रहो। लेकिन अरब जब दोबारा लूसी पर हाथ उठाता है तो टूरिस्ट गाइड अरब को शूट कर देता है और देखते ही देखते यहाँ गोलियां चलने लगती हैं। अरब और उसका साथी मारे जाते हैं जबकि एक टूरिस्ट गाइड भी अरब की गोली से मारा जाता है और एक जख्मी हो जाता है और वो गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाता है। जबकि लूसी, बेन और डेविड यहीं रह जाते हैं और एक बार फिर ये सब बेबस हैं क्योंकि इनकी गाड़ी अभी भी फंसी हुई है और इनके पास खाने पीने का सामान बिल्कुल नहीं है। डेविड गाड़ी के नीचे से रेत निकालने की कोशिश करता है। लूसी उससे कहती है कि इस सब से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि गाड़ी बुरी तरह से फंसी है। बेन जख्मी है और वो डेविड की मदद नहीं कर सकता। वो लूसी से कहता है कि गाड़ी के टायर्स की हवा कम करो, ऐसा करने से गाड़ी रेत से बाहर निकल जाएगी। इस पे डेविड उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुमने ये 2 दिन पहले क्यों नहीं किया था। डेविड की इस बात से लूसी बेन को शक की नजर से देखने लगती है और इस पे वो बेन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो बेन बताता है कि मैं बस तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता था और तुम्हारे साथ वक्त गुजार के बहुत अच्छा लगा और ये मेरी जिंदगी की सबसे बढ़िया ट्रिप रही है। बेन ने एक बार फिर लूसी से हवा निकालने को कहता है क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं। लूसी एक एक करके टायर्स की हवा कम कर देती है और इसके बाद ये घर को चल देते हैं। बेन जख्मी हालत में सोया हुआ है। लूसी गाड़ी चला रही है और डेविड उसके साथ बैठा है। लूसी अपने हाथ से रिंग निकालकर डेविड को वापस कर देती है क्योंकि वो जान चुकी है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। डेविड को इस बात का बहुत दुख होता है कि वो अलग हो रहे हैं और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। आप